Welcome dear students into yet another video lecture of English teaching and training. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स. जहाँ तक इस टॉपिक की बात है तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अक्सर जो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के हैं वो ये वाला टॉपिक देख के थोड़ा उनको महसूस होता है कि मुश्किल है. हालांकि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं. अगर आप आराम के साथ पूरे ध्यान के साथ ये वीडियो देखेंगे तो ये टॉपिक बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा और इसके साथ जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स होंगे वो भी आपको बड़ी आसानी के साथ समझ आएंगे. सो डियर स्टूडेंट, चलिए हम बात करते हैं आज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स के बारे में. कि हियर वी आर विद फाइनाइट वर्ब. जब हम फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो तीन चीज़ें हमें जहन में रखनी है बिल्कुल आसानी के साथ. फिर आपको फाइनाइट वर्ब रिकॉग्नाइज होगा, आपको अंडरस्टैंड होगा कि कौन सा वर्ब फाइनाइट वर्ब एक सेंटेंस में. दे चेंज अकॉर्डिंग टू. अगर एक सेंटेंस में फाइनाइट वर्ब है तो वो चेंज होगा. तीन सिचुएशंस में वो चेंज हो जाएगा. नंबर वन इज़ टेंस, यानी अगर आप टेंस चेंज करेंगे उस सेंटेंस का तो वो जो उसमें एक वर्ब है अगर वो भी चेंज हो जाता है तो वो एक फाइनाइट वर्ब है. दूसरा नंबर. अगर आप एक सेंटेंस में आप वर्ब है तो जो नंबर आप चेंज करते हो, अभी सेंटेंस का नंबर अगर चेंज करते हो जैसे कि सिंगुलर प्लूरल, तो वहाँ पे अगर वो वर्ब चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू नंबर तो वो वर्ब उस सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होगा. नंबर थर्ड इज़ अकॉर्डिंग टू पर्सन. तो अगर पर्सन के हिसाब से, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंग्लिश में जो पर्सन है दे आर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन प्लूरल, देन थर्ड पर्सन सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन प्लूरल. तो अगर पर्सन के हिसाब से चेंज हुआ, खासकर थर्ड पर्सन जो सिंगुलर्स हैं शी ही एंड इट, इनके साथ जब यूज़ करेंगे वर्ब, अगर उसमें कोई चेंज आई, अगर आपको वहाँ पे एस या एस लगाना पड़ा वहाँ पे उस वर्ब के साथ जो इस सेंटेंस में है, तो ये वर्ब एक फाइनाइट वर्ब है. तो ये तीन चीज़ें आपको जहन में रखनी है. इसके अलावा भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो तीन चीज़ें, दीज थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिगार्ड टू फाइनाइट वर्ब. तो फाइनाइट वर्ब को रिकॉग्नाइज करने में या उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करने में ये तीन चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी है. ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल्स. डियर स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हैं कि कैसे ये जो फाइनाइट वर्ब होता है वो टेंस, नंबर और पर्सन से रिलेटेड चेंज होता है. तो पहले एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए पहला मैंने लिखा है टेंस. टेंस के हिसाब से चेंज होता है कि आप किस टेंस में बात कर रहे हो, तो फाइनाइट वर्ब अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पे आप देखते हैं मैंने सेंटेंस लिखा है, टेंस लिखा है आई प्ले क्रिकेट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है. लेकिन अगर इसी टेंस को मैं पास्ट टेंस कर देता हूँ तो मुझे लिखना है आई प्लेड क्रिकेट. तो यहाँ पे आप देख लीजिए वर्ड प्ले जो चेंज होके आ रहा है, प्लेड बन चुका है. सेकंड फॉर्म इसने इसकी इख्तियार कर ली है, प्ले से प्लेड बन गया. तो ये चेंज हो गया ये वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, क्योंकि पहला वाला जो टेंस है वो प्रेजेंट टेंस है और दूसरा वाला जो सेंटेंस है यहाँ पे वो एक पास्ट टेंस है. तो दूसरे एग्जाम्पल में अगर देखेंगे आप, तो दूसरे एग्जाम्पल में नंबर के साथ चेंज हो रहा है. तो पहला सेंटेंस है आई एम प्लेइंग क्रिकेट. देखिए यहाँ पे आपको जहन में रखना है एम और प्लेइंग यहाँ पे आपको अलहदा नहीं लेने हैं, बल्कि एक ही वर्ब लेना है. यहाँ पे एम प्लेइंग, तो एम प्लेइंग इकट्ठे यहाँ पे इसका मीनिंग लिया जाएगा एज अ फाइनाइट वर्ब.
क्योंकि जब भी आप कोई काम कंटिन्यूअसली दिखाते हो कि वो चल रहा है अभी, तो उसके सामने, उस वर्ब के सामने वहाँ पे ज़रूरी आता है एक ऑक्सिलरी वर्ब। तो वो कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब, या जिसको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो टेंस के साथ कभी एम, कभी वॉज, कभी इज़, तो अकॉर्डिंग टू पर्सन भी आएगा। तो यहाँ पे एम प्लेइंग एक फाइनाइट वर्ब है, लेकिन मैंने यूज़ क्या किया है, नंबर, मैंने सिंगुलर, मैंने कहा है आई, मैं अकेले अपनी बात कर रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे आप देखिए क्या है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने इस सेंटेंस में आई की जगह वी यूज़ किया है, यानी प्लूरल। अब मैं पहले अपनी बात कर रहा, मैं एक था, लेकिन अब हम एक से ज़्यादा हैं। यहाँ पे आप दे यूज़ कर सकते हैं, यू यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले में आया था एम प्लेइंग, यहाँ पे है आ प्लेइंग। तो ये यहाँ पे भी आपको इकट्ठे लेना होगा, आ प्लेइंग, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे भी देखिए आप चेंज आ रही है, यहाँ पे पहले था एम प्लेइंग, अब है आर प्लेइंग। तो अकॉर्डिंग टू नंबर, क्योंकि पहले एक की बात है, अब एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ये वर्ब चेंज हुआ। तो ये दिखाता है कि दिस वर्ब इज़ आल्सो फाइनाइट वर्ब। लास्टली अगर हम तीसरी एग्जाम्पल पे जाएंगे तो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, आई लाइक क्रिकेट। तो दोबारा मैं अपनी बात कर रहा हूँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की। तो ये पर्सन्स मैंने अभी आपको दिखाया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, देन वी हैव सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, देन वी हैव थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। और फाइनाइट वर्ब इन एग्रीमेंट होता है, यानी ये चेंज होता है जब भी पर्सन चेंज होगा, खासकर स्पेशली द थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा है ही लाइक्स क्रिकेट, मैंने लाइक के पीछे एस ऐड कर दिया है, तो इट शोज इट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द थर्ड पर्सन सिंगुलर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे अब क्लियरली ये देख लिया कि जो फाइनाइट वर्ब होता है, तो एक सेंटेंस में अगर ये होगा तो इट कैन चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर, पर्सन। तो टेंस के हिसाब से भी बदलता रहता है, आप किस टेंस में बात कर रहे हो, फिर नंबर, चाहे आप सिंगुलर यूज़ कर रहे हो, प्लूरल जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, उसके बाद पर्सन। तो पर्सन कौन सा आप यूज़ करते हो, खासकर अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे वर्ब बिल्कुल चेंज हो जाएगा, वहाँ पे आपको एस या ई एस वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की फाइनाइट वर्ब्स के बारे में, अब हम बात करेंगे नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स के बारे में। ओके, हियर आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जब हम बात करते हैं, जब ये एक सेंटेंस में होते हैं तो ये चेंज नहीं होते हैं, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर, पर्सन। जैसे कि फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हमने बात की कि वो चेंज होते हैं टेंस के हिसाब से भी, नंबर के हिसाब से भी और पर्सन के हिसाब से भी, खास कर थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में जो बात कही मैंने। लेकिन ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स होते हैं, इन पे, इन तीनों चीज़ों पे इनका कोई असर नहीं होता है, ना तो ये टेंस के हिसाब से बदलते हैं, ना तो नंबर के हिसाब से, और ना ही पर्सन के हिसाब से। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बिल्कुल आसान हो जाता है कि जो तीन क्वालिटीज़ फाइनाइट वर्ब्स में है, वो बिल्कुल भी वो तीन क्वालिटीज़ नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स में नहीं है। चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, तो एग्जाम्पल से हम ये क्लियर करते हैं कि ये चेंज क्यों नहीं होती हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन। ओके, हियर आर सम एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, तो हम देखेंगे क्या नॉन फाइनाइट वर्ब चेंज होता है कि नहीं अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन। पहले एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे यहाँ पे टेंस के हिसाब से, प्लेइंग क्रिकेट इज़ एन्जॉयबल, तो ये प्रेजेंट टेंस है, इज़ यहाँ पे दिया गया है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। दूसरा सेंटेंस जो साथ में लिखा है, प्लेइंग क्रिकेट वॉज एन्जॉयबल, वॉज मेन वर्ब का काम कर रहा है, पास्ट टेंस दिखा रहा है। लेकिन दोनों सेंटेंस में जो स्टार्टिंग पे वर्ब है प्लेइंग, प्लेइंग, ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है।
तो पहले मैं कह चुका हूँ कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब जो होता है टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होता है। दूसरी एग्जांपल, नंबर अगर हम चेंज करेंगे सेंटेंस में, क्या नंबर के हिसाब से चेंज होता है? सेंटेंस यहाँ पे लिखा है मैंने एग्जांपल, आई स्टॉप्ड द मूविंग बॉल। दूसरा सेंटेंस है वी स्टॉप्ड द मूविंग बॉल। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है दोनों पास्ट टेंस है, लेकिन मैंने नंबर को चेंज किया है। पहले सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, आई स्टॉप द मूविंग बॉल। दूसरे सेंटेंस में वी स्टॉप द मूविंग बॉल, वी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो नंबर चेंज हो गया है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दे स्टॉप द मूविंग बॉल, यू स्टॉप द मूविंग बॉल। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि मूविंग बॉल, मूविंग जो वर्ड यहाँ पे है ये कंटिन्यू यहाँ पे आ रहा है, चेंज नहीं आ रही है। तो ये क्या दिखा रहा है? अगेन दिस वर्ड मूविंग इज़ ए नॉन फाइनाइट वर्ब। तो इसमें फाइनाइट वर्ब कौन सा है? स्टॉप्ड। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आगे चलेंगे थर्ड एग्जाम्पल की तरफ, पर्सन की एग्जाम्पल की तरफ। पहला सेंटेंस यहाँ पे है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। दूसरा है ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। देखिए यहाँ पे पहले सेंटेंस में है आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। टू प्ले की तरफ आपको ध्यान देना है। इससे पहले लाइक आया है, तो ये भी वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये दूसरे सेंटेंस में चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पर्सन, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। लेकिन अगर आप दूसरे वर्ब की तरफ देखेंगे जो टू प्ले यानी बेस फॉर्म वर्ब, उससे पहले टू लगाते हैं, टू प्ले दोनों सेंटेंस में है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। तो ये टू प्ले ये वाला पार्ट, ये कौन सा वर्ब है? ये है नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये दोनों सेंटेंस में बिल्कुल उसी शक्ल में रहा, कोई चेंज नहीं आई यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने एग्जाम्पल से भी आप देख लिया कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं ये चेंज नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, नंबर एंड पर्सन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आपके जहनों में मुझे पता है कि एक सवाल खड़ा होगा कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं कि ये कौन सा काम करते हैं एक सेंटेंस में। जैसे आपको पता होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं हमारे पास है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रोनाउन्स, then we have got interjection, conjunction and other parts of speeches कि ये कौन सा यहाँ पे काम करते हैं। तो बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं या तो ये जर्न का काम दे सकते हैं, या तो ये पार्टिसिपल्स का काम दे सकते हैं, या तो ये इन्फिनिट्स का काम देंगे। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन वो एक अलग वीडियो में हम बात करेंगे। यहाँ पे मुझे लगता है कि आपने समझा होगा व्हाट इज़ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब फॉर्म्स। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय।